हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है इज़राइल का परमेश्वर उसकी प्रजा की परस्तिश पर विराजमान करता है। हालेलुया। उस परमेश्वर की परस्तिश हुई। हालेलुया। और वो खुदावन आज हमारे बीच है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। वचन की ओर जाएंगे हम। मरकुस का पहला अध्याय का 29, 30 और 31। और वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? कौन आया? आराधनालय से निकलकर कौन आया? कौन था वो? कौन था? यीशु। आराधनालय में वो क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था, संदेश दे रहा था। पिछली बार मैंने आपको बताया आराधनालय यानी कि कलीसिया। हालेलुया। और उस कलीसिया में अलग अलग सेवक को बुलाया जाता था। हालेलुया। और जब यीशु की बारी रहती थी यीशु चला जाता था। और जाहिर बात है जहां यीशु होता वहां ढेर सारी भीड़ हो लेती थी। हालेलुया। और कलाम यहां क्या कहता है? आराधनालय से कैसे निकला यीशु? पढ़ेंगे। और वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर, तुरंत निकला। यीशु क्या किया? तुरंत आराधनालय से निकला, मंदिर से वो तुरंत निकला। हालेलुया। और कहां गया? पढ़ेंगे। याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। हालेलुया, हालेलुया। यहां क्या लिखा है? वो क्या किया? आराधनालय से तुरंत निकला। निकलकर कहां आया? शिमोन पतरस के घर आया। हालेलुया। अंद्रियास, हालेलुया, पतरस के घर कौन आया? यीशु आया। हालेलुया। किसके घर आया? हालेलुया। अंद्रियास, समझ में आया? पतरस के घर आया। बाइबल क्या बोलता है? याकूब और यूहन्ना के साथ वो कहां आया? शिमोन पतरस के घर आया। हालेलुया। और पतरस की सास क्या थी? बुखार से वो तप रही थी। हालेलुया। और सब ध्यान देकर सुने, बाइबल यहां क्या बोलता है? अच्छा, याकूब और यूहन्ना कहां थे? शिमोन कहां था? अंद्रियास कहां था? आराधनालय में थे। वो मंदिर में थे। हालेलुया। मंदिर में किस लिए गए थे? प्रार्थना के लिए गए थे। जैसे आप लोग आए हैं उसी तरह से वो लोग भी आए। और उस दिन उस आराधनालय में यीशु था। हालेलुया। और कलाम क्या कहता है? जब उन्होंने यीशु को देखा और तुरंत उन्होंने यीशु से जाके कहा होगा, यीशु मसीह ऐसा ऐसा है। पतरस ने बोला रहेगा कि मेरी सासू मां बहुत बीमार है, बुखार है उसको। हालेलुया। क्या बोला होगा? बुखार है, बुखार से वो तप रही है। और बाइबल यहां क्या बोलता है? यीशु तुरंत आराधनालय से निकला। हालेलुया। यीशु तुरंत आराधनालय से निकलकर कहां गया? शिमोन पतरस के घर गया। कहां गया? शिमोन पतरस के घर गया। शिमोन पतरस ने क्या बोला होगा उसको? यीशु हमारे घर आना। हालेलुया। यीशु हमारे घर आना। आज का शीर्षक वही है। हालेलुया। आज का शीर्षक वही है, यीशु हमारे घर आना। हालेलुया। और उन्होंने जैसे यीशु मसीह को न्योता दिया, बाइबल बोलता है देखो यीशु तुरंत, हालेलुया, देर लगाया। क्या था? आईसीयू में थी। पतरस की सास, कोविड हो गया था, कैंसर हो गया था, लकवा से पीड़ित थी। क्या? बुखार। हालेलुया। मामूली सा बुखार। हालेलुया। कितने लोग बुखार के लिए प्रार्थना करते हैं? ज्यादा लोग नहीं करते। हालेलुया। अगर हम हमारे दिल से पूछेंगे, बुखार, हल्का सा सर दर्द या कमर में थोड़ा, घुटने में थोड़ा दर्द, हालेलुया, हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। अगर सच्ची बात आप कहना चाहते हैं तो नहीं करते हैं, इंतजार करते हैं और ज्यादा हो गया तो करेंगे।
थोडा रहेगा तो हम बोलते चलेगा, सहन करू शक्ती मी, कशाला त्याला त्रास द्यायचं. हालेलुया. त्याला कशाला त्रास द्यायचा. अब यहां देखो, यीशु मसीह के पास सेवकाई के लिए सिर्फ 3.5 साल थे. कितने? सिर्फ 3.5 साल. हालेलुया. तो सोच लो यीशु मसीह कितना बिजी रहेगा, कितना व्यस्त रहेगा. हालेलुया. और ऐसे समय में आराधनालय में, अभी देखो प्रार्थना के बाद मुझे लोग छोड़ते नहीं, यहां पैर इतना दर्द होता है फिर भी मुझे खड़े रहकर प्रार्थना करना पड़ता है. तो सोच लो उस जमाने में यीशु था, प्रार्थना होने के बाद कितने लोग उसके पास आए रहेंगे. फिर भी वो सारे चीज खत्म होते ही तुरंत यीशु मसीह क्या किया? कहां गया? सिमोन पतरस के घर. हालेलुया. हालेलुया. बोले नहीं, आज वो खुदावन को अपने घर ले जाओ. देखो ये लोग आराधनालय में थे, आराधनालय में थे वो लोग. अभी सिमोन पतरस ने प्रार्थना नहीं किया रहेगा, प्रभु मेरे सासू मां को चंगा कर दे. हालेलुया. बहुत कम लोग प्रार्थना करते सासू मां जीवित रहे. हालेलुया. कितने लोग हंसे? बहुत कम लोग प्रार्थना करते हैं कि सासू मां जीवित रहे. धन्य है वो सासू मां जिसका दामाद अच्छा है. हालेलुया. ये भी खुदावन की ओर से आता है. हालेलुया. पर यहां दामाद बैठा नहीं है. हालेलुया. हर एक दामाद सासू मां के लिए प्रार्थना करना शुरू करो आज से. हालेलुया. यहां लिखा दामाद, बेटी नहीं थी वहां. हालेलुया. कौन था? पतरस, पतरस की सास. हालेलुया. कितनी अच्छी अच्छी चीज हमको बाइबल से सीखने के लिए मिलती है. कौन सिखाएगा हमको? बाहर नहीं. हम जाके बोलेंगे ना माझे सासूबा ऐसे करती, बार बराबर है ना. हाथ बार, हाथ बार म्हणजे हाथ थोड़ा मदद करना, मतलब उनके साथ. हालेलुया. इसी तरह से खुदावन क्या करता है? हमारी जिंदगी में हाथ डालता है. हालेलुया. और हमको मदद करता है उस मुसीबत से उभरने के लिए, बाहर आने के लिए. इसलिए बाइबल क्या बोलता है? उसने हाथ पकड़कर उसको उठाया, उस बीमारी से उसको उसने उठाया. हालेलुया. और जब तक यीशु मसीह ने छुआ नहीं, हालेलुया, वो बुखार उसके जिस्म को नहीं छोड़ा. समझ में आया? हालेलुया. आप चाहते हैं आपकी जिंदगी की समस्या आपको छोड़े. हालेलुया. आप उससे छुटकारा पा नहीं सकते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो. हालेलुया. उसका एक स्पर्श जब भी आपकी जिंदगी पे आ जाता है. हालेलुया. यीशु मसीह ने बोला नहीं, बोला बुखार निकल, ताप निघून जा, बोलला का? काय नाही. फक्त फक्त स्पर्श त्याने मला मात्र केला. हालेलुया. सगळं ताप निघून गेला. फक्त स्पर्श केला त्यांनी, मंत्र नाही बोलला, काय नाही बोलला. हालेलुया. फक्त त्यांनी स्पर्श केला. हालेलुया. उस खुदावन से कहे आज या तो तेरे वचनों से या तेरी हथेली से मुझे तू छू ले. हालेलुया. और खुदावन छुएगा. यही मैं बोलता हूं, यहां आकर इतवारे करके मत बैठो. जैसा वचन चलता है उसे ग्रहण करो. हालेलुया. और जब वचन चलती आप ग्रहण करते, आपके रोंगटे खड़े हो जाते, समझ लेना खुदावन ने छू लिया आपको. सोच लो खुदावन ने छू लिया, क्योंकि कलाम कहता है यूहन्ना 6:63 में परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है. क्या है? आत्मा और जीवन है. क्या? परमेश्वर का वचन. हालेलुया. रोगी मरे हुओं को क्या करता है? वो जीवन देता है, जिंदगी देता है. हालेलुया. यही यीशु मसीह का किरदार है और उसी मकसद से वो इस पृथ्वी पर आया. हालेलुया. अच्छा, यहां बाइबल लिखा है इस शागिर्दों ने क्या किया? यीशु मसीह को कहां ले गए? सिमोन पतरस के घर ले गए. हालेलुया. वो घर क्यों लेके गए? इसके पीछे राज क्या था और किस चीज ने उनको उकसाया कि यीशु मसीह को हम घर ले जाएंगे? हालेलुया. मरकुस का 1 अध्याय का 30वां वचन.
ऊपर जाएंगे, हम पढ़ेंगे। और उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। हाँ, अब कौन थे? सिमोन पतरस, अंद्रियास था, यूहन्ना था, याकूब था। वो आराधनालय में थे जब यीशु आया, हालेलुया। और यीशु जैसे प्रचार कर रहा था, हालेलुया, उस आराधनालय में से एक इंसान उठा जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। क्या थी? दुष्ट आत्मा। वही 23वां वचन कहता है। आगे जाएंगे 24 का वचन। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी। यीशु नासरी। किसने बोला? दुष्ट आत्मा ने बोला, यीशु नासरी। आगे, हमें तुझसे क्या काम? हाँ, क्या तुम हमें नाश करने आया है? नाश करने आया है। दुष्ट आत्माओं को सिर्फ एक नाम नाश करता है, वो यीशु नाम है। आमीन। यीशु नाम है, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। मैं तुझे जानता हूँ। हाँ, मैं तुझे जानता हूँ। कौन बोल रहा है? बिलीवर बोल रहा है, विश्वासु बोल रहा है, दुष्ट आत्मा बोल रहा है, मैं तुझे। दुख की बात है, शैतान जितना जानता है, विश्वासु नहीं जानते वो परमेश्वर कौन है। पट गया बात? पटा कि नहीं पटा? दुष्ट आत्मा क्या बोला? कि क्या नाम से बोला? यीशु वहां बोला क्या? हाँ, मैं यीशु नासरी, मैं आ गया हूं। मैंने हमारा परिचय दिया? नहीं। हालेलुया। जैसे यीशु प्रचार करने लगा, उसकी हुजूरी का सामर्थ उस आराधनालय में ऐसा था, हालेलुया। वो मंदिर परमेश्वर की महिमा से इतना भर गया, उसकी रोशनी से ऐसा भरा, हालेलुया, वो दुष्ट आत्मा को सहा नहीं गया, हालेलुया। और क्या किया? वो चिल्ला उठा। आप देखते हैं ना, आज चिल्लाएंगे लोग, हालेलुया, चिल्लाएंगे, जरूर चिल्लाएंगे, हालेलुया। बाइबल बोलता है वो दुष्ट आत्मा क्या किया? चिल्लाया। चिल्लाकर पहला नाम क्या लिया? यीशु नासरी, हालेलुया। क्या बोला उसने? हाँ, आगे, हमें तुझसे क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ। मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? परमेश्वर का पवित्र जन, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र जन, परमेश्वर का पवित्र पुत्र है, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला? तू परमेश्वर का पवित्र जन है, इसका मतलब तू पवित्र पुत्र है, हालेलुया। क्यों उसकी पवित्रता की उसने तारीफ किया? हालेलुया। एक रहस्य मैं आपको बताता हूं, जितनी पवित्र जीवन आप जिएंगे, दुष्ट आत्मा आपसे उतना कोसों दूर रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, हालेलुया। कुछ आपके जिंदगी के कारनामे जो रहते हैं ना, वो शैतान को आकर्षित करता है। कुछ आपकी आदतें जो रहती है, वो शैतान को आकर्षित करता है, हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह खड़ा हो गया, वो स्थान पवित्र हो गया, हालेलुया, पवित्र हो गया। और वो दुष्ट आत्मा को तकलीफ होने लगा। कलाम बोलता वो चिल्ला उठा, वो सह नहीं सकता है, यीशु मसीह की हुजूरी को वो सह नहीं सकता है। और किसी नाम को वो डरता नहीं, ना वो किसी नाम को जानता है। आपको मैं बताता हूं, हालेलुया, वो सिर्फ एक नाम को बोल रहा है, उसका नाम भी जानता है और उस नाम का सामर्थ्य भी जानता है। वो बोलता मुझे पता है, चाहे तेरी कलीसिया को पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, वो बोल रहा है मुझे पता है कि तू कौन है, हालेलुया। बोला कि नहीं कौन है? यीशु नासरी बोला, नाम लिया शैतान ने, यीशु नासरी नाम लिया। आगे बढ़ेंगे 25वां वचन। हाँ। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से बाहर निकल जा। हाँ। 26वां वचन। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई, हालेलुया। अशुद्ध आत्मा कैसे निकला? उसको मरोड़ दिया। अब देखते हैं लोग जमीन पे गिर के ऐसे ऐसे करते हैं, क्या करता है?
शैतान उनके शरीर को मरोड़ता है। हालेलुया। शैतान को शरीर में रखकर लोग कलीसिया में क्यों नहीं आते मालूम है? जब वो कलीसिया में आते हैं ना, उनको तकलीफ होता है, जैसे इस इंसान को हुआ। अगर घर में कोई बोलते नाही मला नाही आवडत, हा नाही आवडत म्हणजे काहीतरी गडबड आहे, हा कोणतरी बसलाय आतमध्ये। हालेलुया। पिंपरी में एक परिवार में गया, तकरीबन 4-5 बहन लोग हैं वो, और जिस दिन मैं जा रहा था उसमें से एक बहन पिंपरी की कलीसिया में वो आती थी प्रार्थना के लिए। तो काफी समय से उन्होंने बोला, पाशा जी एक दिन मेरे घर आ जाओ। और उसकी एक बहन का डिलीवरी हो गया, वो बंबई से आई थी, और सारी बहन घर में थे। वो सोच रही थी सभी के ऊपर प्रार्थना हो जाए। और जब मैं पहुंचा, 4 बहन वहां थे, 5वीं नहीं थी। और फिर मैं ऐसे बैठा रहा, शायद विक्की था, विक्की है, वहां गए थे हम भाटनगर में, आपको याद है? ठीक है, वहां गए, विक्की था, बराबर विक्की को लेके गया मैं। बैठे हम, मैं ऐसे वचन बताया थोड़ा, फिर प्रार्थना करने लगा। 2 बहनों को तकलीफ हुआ, फिर बाद में छोटी वाली आई। हम सिर्फ चर्च में नहीं रहना चाहिए, चर्च हमारे घर में और हमारे अंदर रहना चाहिए। चर्च मतलब क्या? कलीसिया मतलब क्या? कलीसिया आ गया यीशु नासरी। हालेलुया। हमने सिर्फ कलीसिया में नहीं, कलीसिया हमारे अंदर रहना चाहिए, कलीसिया हमारे घर में रहना चाहिए। अब ये क्या कर रहे हैं? इस कलीसिया को कहां ले जा रहे हैं? ये घर ले जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को कहां ले जा रहे हैं? वो घर ले जा रहे हैं। यहां छोड़ के मत जाओ। आठवड्यात एकदा हालेलुया गवाही सुने, हे कर बाबा बरं वाटलं, मग आठवड्यानंतर सगळं हवा गेल्यावर, आठवड्यात एकदा नाही का गाडीत हवा भरतो आपण, आठवड्यातही, आणि कधी कधी जाता जाता संपती ती हवा। काय काय लोक घरी जाऊन फोन करतात मला, मी कधी कधी मला वाटतं ते चर्च मध्ये होते का नाही। कभी कभी मुझे शक लगता है वो कोने में वो थे कि नहीं भाई। हाँ, मैं सवाल ये करता हूं, मैं आप आए थे? हाँ आए थे हम। अरे हालेलुया। फिर क्या लिया फिर उस खुदा से? यहां बाइबल क्या बोलता है? उन्होंने यीशु मसीह को अपने घर ले गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे घर के अंदर यीशु नहीं है, हमारे घर के अंदर शैतान है। यदि हमारे घर के अंदर यीशु नहीं है तो हमारे घर के अंदर शैतान है। हालेलुया। रोशनी नहीं है तो अंधकार है। हालेलुया। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? इस रोशनी को अपने घर ले गए। हालेलुया। काम पर जाते आप, हालेलुया, सुबह उठकर रसोई में जाते, खुदावन से चल मेरे साथ। तरकारी लेने जाते, छोटी सी प्रार्थना, प्रभु चल तू मेरे साथ। मेरा खुदा इतना व्यस्त नहीं है का ग मला नेहमी बोलवते। तुमचा नवरा बोलत असन तो ऐकून पण जाऊ दे, तिलाच घेऊन येऊ दे दूध। अहो उठा ना, तुम दूध लाने के लिए जाएंगे, बाबा ब्रश ब्रश करके रेडी है चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए। हालेलुया। मेरा खुदा वैसा नहीं है। हर एक छोटे काम में उसको बुलाओ, वो आपके साथ आने के लिए तैयार है। हर एक छोटे, आप बुलाते नहीं हैं। हालेलुया। आप बुलाते नहीं हैं। आप जाएंगे तरकारी लेने के लिए, भाई माप में 2-4 भिंडी आपको ज्यादा मिल जाएगा, 2-4 टमाटर ज्यादा दे देगा। हाँ, चीजें होती है, आप करके देखो, होता है। कभी ऐसा पता चला भाई अभी उसके पास थोड़ा ही बचा है, 50 रुपये भिंडी चलते रहेगा, वो क्या करता 1.5 किलो उठा के देगा, जाओ दे काय पाहिजे तेवढं देऊन टाका। वो इतना सा लेके अभी बोलेंगे 1 घंटा कहां बैठना है। मैं मार्केट में गया तो ऐसे लोगों के पास चक्कर मारता हूं। हालेलुया। हाँ, कभी कभी भिंडी, अभी बीच में मैं गया था
सब्जी मार्केट के अंदर, विशाल को पता है, ढेर सारे लोग पहचानते हैं हमको, हालेलुया, हमारे भाई की वजह से। मैं जाता नहीं हूँ, पुलिस चौकी है ना उधर, उधर ढेर सारे लोग पहचान के हैं। उधर गया, मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे मुफ्त में भाजी मिलती है, इसलिए मैं वहां जाता नहीं है, मार्केट के अंदर जाता हूँ। फिर मार्केट में कोई मिल जाता है उधर। गए बार मैं गया, अरे भाई इतनी भिंडी, इतनी वो घेवड़ा सब दे दिया। मैं बोला भाई पिछवी भर ले आता नको। ये क्या है? ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं बंदे को क्या बोला मालूम है? ये सच्ची बात है, ज्यादा समय नहीं हुआ, मैंने उसको बोला भाई आप लोग मेहनत करते हैं, पैसा ले लो। मैंने उसको पैसे दे दिया। मैं उसको क्या बोला, अगर मेरी नौबत ऐसी आएगी, मेरे पास पैसे नहीं तो मैं तेरे पास आऊंगा, जब मैं तुझसे मुफ्त लूंगा। उसने एक अच्छी बात क्या बोला मालूम है? वो नौबत खुदा तुम पर आने नहीं देगा, वो नौबत खुदावन तुम पर आने नहीं देगा। हालेलुया, समझ में आया? तो यहां बाइबल बोलता है उन्होंने यीशु को घर ले गया। सिर्फ चर्च मंदिर नहीं होना चाहिए, हमारा घर भी मंदिर होना चाहिए। हालेलुया, परस्तिश करो, आराधना करो, परमेश्वर की हुजूरी से वो घर भरा हुआ रहना चाहिए। हालेलुया। ढेर सारे लोगों को लगता घरी जायचं का था, आवडत नाही त्यांना घरी जायला। जिसको पसंद है अपना घर जाने के लिए सोचना, कुछ तो गड़बड़ है घर के अंदर। भारी रहते हैं, उधर घूमेंगे इधर घूमेंगे, जाओ कि नको घरी जायला, ले कटकट है घरात का, कटकट है। हालेलुया, शैतान कुछ तो गड़बड़ कर रहा है वहां। हालेलुया, अगर वो घर में यीशु है, हालेलुया, आपका काम खत्म होते ही वो आपको आकर्षित करेगा। चलो जाएंगे, परस्तिश के 2 गाने लगा देंगे हम, भले कि हम गा नहीं रहे, हालेलुया, संदेश चलते रहने दो। आप भले कि बाइबल नहीं पढ़ रहे, मैसेज लगा दो, गाना लगा दो, यह है ना, टिकटॉक टॉक टिक मत देखते बैठो इसके अंदर, इंस्टाग्राम बुस्टाग्राम छोड़ो, फेसबुक वगैरह, गाना लगा दो। हालेलुया, परस्तिश होते रहेगी। हालेलुया, परस्तिश का ताकत। गौरव किधर है? गौरव को पूछो। जब वो बंधन में था, सुभाष गिल के गाने लगते थे ना, ये गाना सुनते थे, भेज अग्नि भेजा, नीचे गिर जाता था वो। पूछ लो उसको, आपको लगता है? पूछो जिन्होंने उसकी परस्तिश में जब हुजूरी उतरती है, जिसने चका है उसको पूछ लो। और वो कभी खाली नहीं रहता है, गाड़ी पे भी गाना चालू रहता है, घर में भी। मुझसे बात करते रहेगा उधर गाना, मैं बोलता है थोड़ी देर बंद करो भाई, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ भी नहीं आएगा, तो मैं बोलता हूं जाकर बंद करता है वो। हालेलुया, ऐसा हमारा घर। रसोई में लगा दो, गाना लगा दो। अगर गाना नहीं लगाएंगे, संदेश नहीं चल रहा है, हालेलुया, तुम्हारी खोपड़ी को शैतान इस्तेमाल करेगा। तब जाकर वो मंदिर, घर मंदिर में तब्दील होगा। हालेलुया, जैसे आराधनालय में वो शैतान उसके शरीर के अंदर से निकलकर चिल्लाकर निकला, घर के अंदर से हर एक दुष्ट आत्माएं भागेगी, घर में से हर एक दुष्ट आत्माएं भागेगी। हालेलुया, मैं बता रहा हूं आपको, ये चीज होना चाहिए। सिर्फ कलीसिया नहीं, हफ्ते में 1 बार 2 बार नहीं, हालेलुया, हफ्ते में 7 दिन हम जहां भी है वो मंदिर है। हालेलुया। और आपको पता है, काना की शादी में यीशु को न्योता दिया। जरूरत क्या थी? यीशु को न्योता दिया। अभी तक यीशु मसीह ने एक भी चमत्कार नहीं किए थे, सेवकाई की शुरुआत है, और उन्होंने क्या किया? न्योता दिया। क्या किया यीशु आकर? खाना खाया? खाया क्या खाना? क्या किया? कमी घटी को पूरा किया। रसोई घर में सुबह जाते नाश्ता बनाने के लिए, हालेलुया, खुदावन की बरकत मांगो। खुदा बाप, मुझे पता नहीं, अभी थोड़ा ही आटा बचा है, थोड़ा ही ये तेल है जो बहुत महंगी है, शुरू करो। 2 मछली 5 रोटी की बरकत खुदा वहां ले आएगा।
वहां ले आएगा। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, खुदावन चाहता है, पर जब तक तुम नहीं बुलाओगे वो नहीं आएगा। अगर सोच लो, सिमोन पतरस ने उनको बुलाया नहीं रहेगा, यीशु मसीह नहीं आता था, क्योंकि यीशु मसीह बहुत व्यस्त है। जब आप बुलाते हैं वो यकीनन आता है, हर्ष से आता है, खुशी से आता है, ताकि आपकी जिंदगी में एक गवाही को खुदावन उत्पन्न करे। और जब वेदी पे आकर आप गवाही देते हैं और ढेर सारे लोग प्रोत्साहित हो जाते हैं और उनकी विश्वास बढ़ती है और सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। इसी मकसद से आपको जैसे चमत्कार की जरूरत है, उस परमेश्वर को महिमा की जरूरत है, गौरव की जरूरत है। हालेलुया। काना की नगरी में गया, चमत्कार किया कि नहीं किया उसने? हालेलुया। फिर उन्होंने सोचा रहेगा बरं झालं ह्याला बोलवलं। कुछ लोग ने बोले रे राव दे सोड, कशाला बोलवायचं, बस झालं। हम नाम निकलते रहते ना, कोणाला पत्रिका द्यायचं। कुछ लोग खिलाफ आते, अरे सोड त्यांना कशाला द्यायचं। हालेलुया। वो लोग ने बोले रहेंगे बरं झालं बाबा, जाके उनको न्योता दिया हमने, नहीं तो उस दिन शादी में झगड़े देखे कि नहीं हमने? हालेलुया। झगड़े देखे की नाही शादी में? बस तुमच्या माणसाला भेटला, आमच्या माणसाला भेटला नाही, दाखरस खत्म हो गया। किसकी जिम्मेदारी थी मालूम नहीं, लड़का के घर की क्या लड़के के घर की? ज्यादा करके लड़की के घर वाले बड़े घबराए रहते थे। कम मंडप में उधर सोड सिट्टी दिला तर शादी से पहला तलाक। हालेलुया। और वहां खुदावन ने देखो उनकी जिंदगी को बचा लिया, उनकी इज्जत को बचा लिया उसने। हालेलुया। हर जगह पे नौकरी पे जाते हैं, ले लो, खुदावन को इंटरव्यू जा रहे, उसको लेके जाओ साथ में। सिर्फ यही आना नहीं है, उसको साथ में ले जाना है यहां से। हालेलुया। और वो यकीनन आएगा। अस्पताल में जा रहे हैं, खास करके वो जगह पे ले जाओ। टेस्ट करने जा रहे हैं, कोई चीज रिपोर्ट लेने के लिए जा रहे हैं, खुदावन चलो। कोर्ट कचहरी में जा रहे, वो न्यायाधीश बनकर तुम्हारे साथ आएगा। हालेलुया। और आपको न्याय वो दिलाएगा। हालेलुया। पहले शमूएल का 7वां अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे, नहीं उसके पहले दूसरा शमूएल निकलेंगे, उसका 6वां अध्याय, उसका 6वां अध्याय का 11 और 12 पढ़ेंगे। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। हालेलुया। 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 वाचा का संदूक, अभी इधर ध्यान देना। पहले मैंने आपको नया नियम का बताया, ये पुराने नियम का मैं बता रहा हूं, तो आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पुराना नियम आप लोग में से ढेर सारे लोग पढ़ते नहीं है, और पढ़ने पर भी आपको शायद समझ में नहीं आता। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? यहोवा का संदूक। कितने लोगों ने पालकी पाइले? पालकी देखे कि नहीं? कंधे पर उठा के जाते हैं ऐसे। हालेलुया। और वाचा का संदूक भी कुछ उस तरह से था। हालेलुया। जहां परमेश्वर की हुजूरी, निकल सकते हैं वाचा का संदूक। अभी स्लाइड में दिखेगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा क्या चीज है। उसके अंदर परमेश्वर की हुजूरी थी। हालेलुया। तो वो जहां भी जाता था, जहां भी रखते थे, हालेलुया, परमेश्वर वहां उतर आता था। हालेलुया। और वहां खुदावन कार्य करता था पुराने नियम में। हालेलुया। समझ में आया? और यहां बाइबल क्या बोलता है? फिर से पढ़े 11 वचन। हाँ। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा। हालेलुया। वो वाचा का संदूक कहां था? ओबेदेदोम। हालेलुया। एक शख्स के घर में था वो वाचा का संदूक। कितना महीना था? 3 महीने थे। और बाइबल क्या बोलता है? 3 महीना जब वो संदूक था, हालेलुया, समस्त घराना क्या हुआ? आशीषित हुआ। समझ में आया? जब आप यहां चर्च आते, सिर्फ आफ्टर नहीं रहे आते, आशीष आप तक बनी रहेगी। पर जब खुदावन आपके घर जाता है, वो घर आशीषित रहेगा।
सिर्फ आप नहीं, मैं आपको बताता हूं आगे जैसा वचन जाएगा, मैं आपको बताता हूं वो आशीष कैसे फैलेगी। हालेलुया। सिर्फ आप तक नहीं रहेगा वो, आप यहां आ रहे, यहां आशीषित होते हैं। जब उस खुदावन को घर ले जाते हैं, घर आशीषित हो जाता है। कितने विश्वासों के घर है, यहां आते, यहां खूप बरं वाटतं एकदम, असं वाटतं जाऊच नाही। ठीक है, हमारा भाई पिंपरी का घर है, ढेर सारे लोग ने बोला है, हमारी बहन गवाही है, जब वो आते हैं ना, बैठते हैं, किस काम से आते हैं, विश्वासु ने अविश्वासु लोग बैठ के उधर बैठ के थोड़ा बातचीत, जो कुछ भी चाय पानी होता है, उन्होंने खुद बोला तुमच्या घरात खूप आम्हाला शांति वाटती। क्या है, तुम्हारे घर में बहुत शांति है, कारण त्या घराचा मालक शांतीचा अधिपती आहे। हालेलुया। वो घर में कैसा है, सुकून। आज दुनिया दर बदर भटक रही है इसी सुकून के लिए, और उनको पता नहीं वो सुकून इसी के पास है। हालेलुया। और ये देखो, ये संदूक है। हालेलुया। क्या है, ये संदूक है, और परमेश्वर की हुजूरी, ये जहां भी लोग लेके जाते थे, हालेलुया, ये जहां भी लोग लेके जाते थे, वहां परमेश्वर की हुजूरी रहता था, उसका सामर्थ्य रहता था। ठीक है, वचनों पे जाएंगे। 2 शमूएल का 6:11। संदूक समझ में आया, ये संदूक है। हाँ, पढ़ेंगे 11 वचन। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा। ये संदूक कहां था, उस शख्स के घर के अंदर कितना महीना था, 3 महीना था। 3 महीना था तो क्या हुआ, 3 महीने ही आशीषित थे। हालेलुया। और वो घर आशीषित था करके सबको पता चल गया। समझ में आया, आपका घर आशीषित है, सबको पता चलता है। और रोज बर्तन का आवाज आता है तो समझ लेना कुछ तो भी गड़बड़ है, भांडना चालू है। हालेलुया। गालियों की आवाज, बर्तनों की टकराने की आवाज। जब भी कुछ लोग इंसान को नहीं मारते, बर्तन उठा के पटकते हैं। हालेलुया। और यहां बाइबल में क्या लिखा है, 3 महीने जब वो संदूक उनके घर में था, 3 महीना क्या था, आशीष था उस घर के अंदर। हालेलुया। 12 वचन में जाएंगे। तब दाऊद राजा को यह बताया गया। अब दाऊद राजा को पता चला वो संदूक कहां है। अरे बोलो ना, किसी शख्स के घर के अंदर है, और दाऊद को यह भी पता चला 3 महीने से उसके घर के अंदर है, और यहोवा परमेश्वर ने उस घर को बहुत आशीष दिया है। 3 महीने से हम देख रहे हैं। हालेलुया। वो संदूक है करके वो घर आशीषित था। और ये किसको पता चला, दाऊद भिखारी को पता चला कि राजा को, राजा को किस चीज की कमी है। वो सामान्य इंसान था जिसके घर में यह संदूक था। जब दाऊद तक ये बातें आई उसके कान में, भाई वो संदूक उसके घर में है, और 3 महीने से उसका घर पूरी तरह से आशीषित है। जो 30 साल में काम नहीं हुए, 3 महीने में हो गए उनके काम। हालेलुया। और वो घराना बढ़ा। क्या लिखा है, पूरा घराना आशीषित था, एक इंसान नहीं था। ध्यान रखना, यीशु मसीह को घर ले जाने का फायदा वो ये है, पूरा घराना आशीषित रहेगा। यहां लिखा है। अभी देखो, दाऊद को पता चला। अभी दाऊद ने क्या किया, देखो। हाँ, पढ़ो। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। हालेलुया। संदूक के कारण, परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति के कारण आशीषित है। वो उसका घराना नहीं, सब कुछ, उसका कारोबार, उसका कामकाज, उसके बिजनेस, जो कुछ भी थे, उसमें सब परमेश्वर ने उनको आशीषित रखा। समझ में आ रहा है? आगे। तब
दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। क्या लेके आया? दाऊदपुर में लेके आया, दाऊद नगरी में लेके आया उसने, ताकि मेरा घर आशीषित रहे। किती लोक नेणार ते संदूक? हालेलुया। हफ्ते में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं। हालेलुया। यहां से निकले, ध्यान देना, ये मंदिर से निकल रहे, कहां जा रहे? दूसरे मंदिर में जा रहे हैं। और वैसे ये भी तो मंदिर ही है, ये भी मंदिर है। ये मंदिर से वो मंदिर जा रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि परमेश्वर की हुजूरी से हमेशा घेरे रहते। घरी जाऊन डोक्यावर हात नका ठेवा सर, लग रहा है अभी बैटरी कम हो रहा है। मोबाइल बघतो ना, अरे किती 2% 2 राहिले, पहले छक लगा देते कि नहीं? पेट में खाना नहीं रहेगा, प्यास लगता रहेगा, पर पहले इसको लगाओ। सुकून स्विच ऑफ झालं तर, कोणाचा फोन आला तर, जैसे स्मृति को तुम ही संभाल रहे हैं, 2 मिनट तुम फोन नहीं उठाएंगे, सगळे उद्ध्वस्त होईल। जाके पहले लगा देते हैं। हालेलुया। उसी तरह से ये बैटरी को चार्ज करना है। यहां से निकले, रस्त्यावर जाताना, अरे काय झालं माहिती का, हे झालं त्या, रस्ते में फोन आएगा तुमको, हे झालं ते, आजारी पडली, त्यांना आयसीयू मध्ये टाकले, कालपर्यंत ताप होता, आता आयसीयू मध्ये गेले। चालेल, आयसीयू मध्ये तुम्ही काय करणार? तुम्हारी जिंदगी को तुम संभाल नहीं सकते, उसको क्या चंगा करने के लिए चले? रास्ते में प्रार्थना करे, खुदा बाप उसको हमें तेरे हवाले करती हूँ। जैसे पतरस की सास को तूने चंगा किया मेरे परमेश्वर, उनको तो रोग से तू मुक्त कर दे। बस घरी जाऊन गाने लावा। गाना नहीं लगाएंगे, ये चीज नहीं करेंगे, मेली बिली तर सुट्टी भेटणार का आता उद्या? अगोदर 3 सुट्टी घेतलेली आहे, मैतीची पण तयारी करतो आपण इथं डोक्यात। अरे ते जिवंत आहे, होता की नाही? लय सिरियस आहे। अरे लय सिरियस आहे का? गावाला जायला लागा ना ते। हे सुनील, वो सुट्टी भेटणार का रे उद्या? काय झालं मम्मी? नाही ते म्हातारी लय तयारी करतो, मरतीच मग। तुम्ही तयारी करूनच ठेवले ना आता। आपण बोलतो ना, दे बाप्पा माझी इच्छा पूर्ण कर, केलं आता। सुट्टी टाकली आणि मिली ती। हालेलुया। खुदावन के हाथों में देना। चौथे दिन आया उस बेतीनी नगर में यीशु मसीह मरे हुए लाजर को चौथे दिन जिलाया उसको। चौथे दिन हमको लगता देर हो गया, पर वो खुदा कभी देर से कोई काम नहीं करता। कोई काम देर से नहीं करता वो। हमको लगता है वो देर से आया, देर से कर रहा है, अभी तक हुआ नहीं हमारा काम। अरे बेटी, उस आशीष को झेलने के लिए तो तैयार नहीं है। जिस दिन झेलने के लिए तो तैयार हो जाएगी, तब वो तेरे गोद में डालेगा, जब तेरे हाथों में देगा। वो पहले क्या करता है? तैयार करता है। हालेलुया। क्योंकि हम इंसान बड़े खतरनाक है। हालेलुया। कल तक फटीचर थे, ऐसे ऐसे 2 पैसे आ गए, देवा पाहको तो नम्र करन तुम्हाला, फिर तुम्हारे बैंक में आएगा। वो लड़की बहन बोला, मेरी लड़की बेटी को दे देगा, वो बेटे को दे देगा। पहला हमको नम्र करेगा। अगर उसका पैसा आकर हमारे अगर चारित्र पर दाग लग रहा है, हमारे चारित्र को बदल रहा है, वो पैसा किस काम का है? यहां देखो, दाऊद राजा था, राजा सामान्य इंसान नहीं था, और बड़ा सामर्थ्यशाली राजा था, और उसको पता था वो खुदा कौन है। राजा बोल रहा है, ने उस संदूक को मैं क्या करूंगा? दाऊदपुर में लेके आऊंगा, मेरे नगर में लेके आऊंगा, ताकि मेरा घर, मेरा घराना, हालेलुया, मेरी प्रजा आशीषित रहे। और आशीषित दाऊद था भी। इजराइल पर उसने 40 साल उसने हुकूमत किया, और उसकी हुकूमत में पूरी तरह से उस नगर में शांति था, यरूशलेम में। हालेलुया। समझ में आया? ये बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल बोलता है, याईर ने भी, हालेलुया,
वहां रुका, दंडवत किया। बाइबल बोलता है याईर ने क्या किया, यीशु मसीह को अपने घर ले गया। हालेलुया, घर ले गया कि नहीं? उसकी मरी हुई बच्ची को जिंदगी दिया। हालेलुया, घर ले जाओ। आप बोलेंगे माझा नवरा विश्वास करत नाही। अरे घाबरू नका, कुठं जाणार आहे तो? कुठं जाणार? जाएगा, कहां जाएगा? कितना तोड़ेगा? हालेलुया, आखिरी को उसको उस खुदावन के पास आना है, क्योंकि खुदा ने क्या बोला, हर 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 घुटने झुकेंगे, हर घुटने। उसमें आपके बच्चे, आपके पति, जितने भी लोग हैं, सब खुदावन के राशन कार्ड में है नाम। हालेलुया, सब के सब झुकेंगे, यानी कि झुकेंगे। परमेश्वर को वक्त दो। हालेलुया, जब उसके समय में करेगा ना, वो अच्छा काम करता है। हमारे समय में नहीं करता है, वो उसके समय में करता है। हालेलुया, तब तक हम इंतजार करें। हालेलुया, और कितने लोग ले जाएंगे यीशु मसीह को अपने घर? हालेलुया, घर ले जाओ। खुदावन से कहे, खुदावन आज ढेर सारी गवाहियां हमने सुनी, और सबसे बढ़कर गवाही यहां हमने सुना, दुष्ट आत्माएं निकली, लोग बीमारी से नजात पाए। हालेलुया, आपके घर में जो कोई भी रहेगा, जैसे घर में प्रवेश करते हैं आप, शराबी रहेगा, आपका पति, जो कुछ भी रहेगा, घर में कोई बीमार रहेंगे। हालेलुया, यदि आप जाकर उनको छू सकते हैं, छू लो, प्रार्थना करो। अगर छू नहीं सकते हैं, हालेलुया, प्रार्थना करो, खुदावन उनको छुएगा। जब आप यहां से जाते हैं, वो परमेश्वर का सामर्थ को ले जाते हैं। वहां शारीरिक रूप से यीशु मसीह उनके साथ में गया। हालेलुया, यहां आत्मिक रूप से वो खुदावन आपके साथ आना चाहता है, यदि आप बुलाएंगे। वो देरी नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं 2 मिनिट थांब, हिच्यासाठी मी प्रार्थना करतो। हालेलुया, तो हिथं पण है, तो रस्त्यात पण है, तुमच्या घरी पण आहे। वहां शारीरिक रूप में यीशु मसीह था, तो एक ही जगह पे एक समय में वो रहता था। आज पवित्र आत्मा है, यहां भी है, रास्ते में भी है, आपके घर में भी है। सिर्फ हमको क्या करना है, उसको बुलाना है। हालेलुया, हालेलुया, होगा। अभी मैं पूछूंगा कहां जा रहे हैं अभी कलीसिया छूटने के बाद? दूसरी कलीसिया में जा रहे हैं हम। हालेलुया, हमारा घर। अच्छा, एक आगे आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, 31 पढ़ो। हाँ, तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया। हाँ। और उसका बुखार उस पर से उतर गया। हाँ, उतर गया, चंगी हो गई, अच्छी हो गई कि नहीं? हालेलुया। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। चंगी हो गई, बात क्या करी? चमत्कारानंतर नमस्कार करून सेवा करने लगी। उसको, सास को उसने बुखार से नजात दिया। कैंसर नहीं था, एड्स नहीं था उसके अंदर, बुखार से उसने नजात दिया। कौन? तरुण होती का? सासूबाई होती, मातारी होती। बाइबल क्या बोलता है? तुरंत सेवा करने लगी। इसीलिए मैंने शुरू में बोला, उसको बुखार से खुदावन ने नजात दिया। हालेलुया, हम सब पाप में मरे हुए थे, खुदावन ने हमको एक नई जिंदगी दी है। भूलो मत, पाप में हम सब मरे हुए थे, खुदावन ने हमको नई जिंदगी दी। तो हमने कितना परमेश्वर का सेवा करना है। याद करो पिछली जिंदगी को। हालेलुया, और आपकी जिंदगी को याद करो। परमेश्वर ने कितनी परिवर्तन ले आया है, कितनी आशीषों से हमारी जिंदगी को भरा है। यीशु मसीह ने बोला नहीं उसको, बाइबल बोलता है तुरंत वो चंगी होकर क्या करने लगी? सेवा टहल करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। सेवा के बाद क्या हुआ? आगे पढ़ो। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया, तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माएं थी उसके पास लाए। हाँ, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। सारा नगर कहाँ?
इकट्ठा हुआ द्वार पर। कौन से द्वार पर? किसके द्वार पर? पतरस के घर के द्वार पर। हालेलुया। कैसे आए उसके द्वार पर? उनको मालूम था इस घर के अंदर यीशु है। हालेलुया। जब लोगों को पता चलेगा, छुपाओ मत। क्या क्या लोगों? नहीं, तुम्हें क्या प्रार्थना करना? नहीं, बोलो लोगों को हम यीशु के लोग हैं, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। जब लोगों को पता चलेगा तुम्हारे घर में यीशु है, भले की भीड़ नहीं, 2 लोग तो आएंगे। ताई थोड़ा आमच्यासाठी प्रार्थना करा, वो चंगी हो जाएंगी, उसके पूरे परिवार को लेके आएगी। इसीलिए सिर्फ आप आशीषित नहीं होंगे, आपका घराना, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। ये भीड़ क्यों आई यहां? यीशु मसीह है। यीशु मसीह आपके घर में रहेगा, भीड़ वहां भी आएगी, वहां भी आएगी भीड़। हालेलुया। तो हर एक घर मंदिर में तब्दील होवे। गाने लगाओ, पिक्चर वच्चर ये वो, टीवी बीबी फेकून टाका, नहीं तर मला द्या। सीरियल बीरियल नहीं देखे बच्चे, मैं बताता हूं। ये सीरियल बीरियल वो मत देखो। पहला हमारा घर ही बड़ा सीरियल है और उसमें हम सीरियल देखे उधर रोते रहते। कशाला रडती? साठून ठेव, संध्याकाळी नवरा येणार आहे तेव्हा वापरते। हाँ, वो सीरियल। इधर तो दुनिया भर के तकलीफ है और वो ये तकलीफ कम नहीं करके उसकी तकलीफ झाक रहे उधर। काय झालं? बंद करो सब, बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के वचन को सुनो, नए नए गीत सीखो। हालेलुया। वो जाकर आपकी जिंदगी में इस मंदिर में परिवर्तन लाएगा, उस मंदिर में परिवर्तन लाएगा। हालेलुया। और जो भी आपके संपर्क में आएंगे वो लोग भी आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। खुदावन आप आशीषित रहे वहां नहीं बनाया। अब्राहम को क्या बोला उसने? तेरे द्वारा ढेर सारे आशीषित होंगे, ढेर सारे आशीष जितने भी संपर्क में आएंगे, हालेलुया, वो भी आशीषित हो जाएंगे। ले जाएंगे। हालेलुया। यीशु को ले जाओ, वो आना चाहता है। और वो कैसे आना चाहता है? तुरंत। हालेलुया। बाइबल बोलता है, देखो उसकी सास ने क्या करी? तुरंत चंगी होने के बाद क्या करने लगी? सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। चमत्कार को नहीं भूले, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कितने भी किए। हालेलुया। आपसे जितना हो सकता है परमेश्वर की सेवा आप करो। हालेलुया। आपके छोटे से छोटे काम में उसको न्योता दो। हालेलुया। और छोटे से छोटे काम जो परमेश्वर के राज्य के लिए आप करते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको यकीनन देगा। हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए बजाएंगे।